हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग की गेम वीक 9 आने वाली है और इस गेम वीक 9 में जितने भी सारे मैचेस हैं, सारे मैचेस को लेके इन डिटेल में बात करेंगे, स्कोर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो मैच है वो है आपका लेस्टर वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट। तो लेस्टर लास्ट गेम वीक में एक थ्रिलर मैच जीत के आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका कॉन्फिडेंस हाई होगा और ये उनका होम मैच भी है। लेकिन जो सामने वाली टीम है वो है नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट इज नॉट एन इजी टीम टू बीट। नॉटिंघम फॉरेस्ट लास्ट वाले गेम वीक में भी मैच जीत चुके हैं क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट में। अगर मैं मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है ये मैच में नॉटिंघम फॉरेस्ट विल बी द फेवरेट्स, क्योंकि लेस्टर के साथ उन लोगों का स्क्वाड में भी बहुत अंतर है और दिन ब दिन जो पेस बढ़ रहा है इस लीग में, तो उस हिसाब से अगर बात करें तो नॉटिंघम फॉरेस्ट के पास वो प्लेयर्स हैं जो कि बिहाइंड द रन्स बना सकते हैं। लॉन्ग बॉल में वो लोग ज्यादातर खेलने की कोशिश करेंगे। ऐसे अगर देखा जाए तो नॉटिंघम फॉरेस्ट के पास वो सारी चीजें हैं जिसके बलबूते पे वो ये मैच जीत सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लेस्टर शायद एक गोल स्कोर करेंगे, लेकिन एट द एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट ही ये मैच जीतेंगे। तो मेरे ख्याल से 2-1 या 3-1 ऐसा कुछ स्कोर लाइन हम लोग को देखने को मिल सकता है इन फेवर ऑफ नॉटिंघम फॉरेस्ट। आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का क्या मानना है इस मैच को लेके, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं एस्टन विला वर्सेस बॉर्नमाउथ। तो देखिए बॉर्नमाउथ लास्ट वाले गेम वीक में आर्सेनल के साथ होम मैच जीत के ऑलरेडी एक हिस्ट्री क्रिएट कर चुके हैं कि बहुत दिन बाद, आई थिंक 54 ईयर्स या ऐसा कुछ था, जहां पे वो लोग आर्सेनल को हराने में कामयाब रहे उनके होम मैच में। तो वो मैच में तो आर्सेनल को एक रेड कार्ड मिल गया था, तो इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि मैच थोड़ा आसान हो गया था उन लोगों के लिए, लेकिन जो मैच का ऑड्स है वो उनके फेवर में आ गया था उस रेड कार्ड के बाद। लेकिन यहाँ पे मैच उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सामने होगा एस्टन विला और सभी को मालूम है कि एस्टन विला करेंटली दे आर फ्लाइंग हाई। वो आप इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करो या फिर चैंपियंस लीग की बात करो, दोनों ही टूर्नामेंट में वो लोग एक अच्छा खासा बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो ये मैच में ऑब्वियसली एस्टन विला विल गो एज फेवरेट्स। और दूसरी बात तो ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ एस्टन विला होम मैच में ड्रॉ किए थे, तो वो वाला जो मैच था उसमें एस्टन विला थोड़ा बहुत फटीग लग रहे थे या फिर फ्लैट लग रहा था उन लोगों का परफॉर्मेंस। वो इसलिए कि उस वीक में वो लोग बायर्न म्यूनिख के साथ एक बिग मैच जीते थे चैंपियंस लीग में, उसके तुरंत बाद ही वीकेंड में मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ मैच था। लेकिन ये वाले गेम वीक में वो लोग चैंपियंस लीग भले ही खेल चुके, लेकिन वहां पे बायर्न म्यूनिख जैसा कोई टीम के अगेंस्ट में उन लोगों का मैच नहीं था। तो उन लोगों का जो मेंटल प्रेशर था वो उतना भी ज्यादा नहीं था लाइक बायर्न म्यूनिख। तो मेरे ख्याल से इसीलिए वो फटीग या फिर वो जो एक थकान सा होता है कि एक बड़ा मैच जीतने के बाद आप फिर से इंग्लिश वन लीग में यू हैव टू प्ले योर ए गेम अगेंस्ट अ टीम लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इसीलिए ये मैच में मुझे नहीं लगता कि ये मैच में ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है कि हाँ, हो सकता है कि फेज वाइज बॉर्नमाउथ अच्छा खेले, एस्टन विला उस वक्त थोड़ा बहुत फ्लैट दिखे, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, मैच डीप जाएगा, मेरे ख्याल से एस्टन विला मैच का जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे गेन करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि बॉर्नमाउथ अगर ये मैच में एक गोल स्कोर करते भी हैं, एस्टन विला हैव दैट फायर पावर टू ओवरकम दैट। और दूसरी बात तो ये एस्टन विला के पास मार्टिनेज जैसा एक गोलकीपर है, तो वहां पे एस्टन विला का डिफेंस भी अच्छा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मैच में बॉर्नमाउथ की गोल स्कोरिंग जो चांसेस है वो उतना भी हाई है। तो ये मैच की अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूं तो मुझे लगता है कि एट द एंड हम लोगों को देखने को मिलेगा एक 2-0 जैसा कुछ विक्ट्री इन फेवर ऑफ एस्टन विला। तो आप लोगों का क्या राय है इस मैच को लेकर, आप लोगों का क्या मानना है, क्या स्कोर हो सकता है, ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं ब्रेंटफोर्ड वर्सेस इप्सविच। तो देखिए ये मैच में ऑब्वियसली ब्रेंटफोर्ड विल बी द फेवरेट्स। और दूसरी बात तो ये कि लास्ट गेम वीक में हम लोगों के साथ पहले हाफ में भले ही अच्छा खेल रहे थे ब्रेंटफोर्ड, लेकिन सेकंड हाफ में हम लोग अलाउ ही नहीं किए ब्रेंटफोर्ड को। उनका जो प्लेइंग स्टाइल था उसको हम लोग नलीफाई कर दिए थे सेकंड हाफ में। इमेंस प्रेशर क्रिएट कर रहे थे हम लोग और बॉल जीत रहे थे, लेकिन इप्सविच ऐसा नहीं कर पाएंगे अगेंस्ट अ टीम लाइक ब्रेंटफोर्ड, और स्पेशली जब ब्रेंटफोर्ड का होम मैच है। तो ये मैच में मुझे नहीं लगता कि इप्सविच कुछ कर सकते हैं। हाँ, होने में तो फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये दिन अच्छा रहा इप्सविच के लिए, हो सकता है कि ब्रेंटफोर्ड की कोई प्लेयर को रेड कार्ड मिल गया, तब मैच का सिचुएशन अलग हो जाएगा। लेकिन अगर मैं नॉर्मली इस मैच की स्कोर की प्रिडिक्शन की बात करूं तो मुझे लगता है कि ब्रेंटफोर्ड ये मैच 2-0 या 3-0 ऐसा कुछ स्कोर लाइन से जीत सकते हैं। तो ये मैच को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं ब्राइटन वर्सेस उल्स। ब्राइटन वर्सेस उल्स
इसमें भी मैं कहूँगा कि ब्राइटन का ही पल्ला भारी है। वो लास्ट गेम वीक में न्यूकासल के साथ एक अवे मैच भी वो लोग जीत के आ रहे हैं और दूसरी बात तो ये है कि डैनी वेलबेक का एक बहुत अच्छा स्पेल चल रहा है। हर मैच में वो लगातार गोल स्कोर कर रहा है, तो ये मैच में भी डैनी वेलबेक का गोल स्कोर करने का चांसेस बहुत हाई है। और दूसरी तरफ अगर वुल्व्स की बात करें तो भले ही लास्ट वाले गेम वीक में मैनचेस्टर सिटी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन मैनचेस्टर सिटी के पास चांसेस इनफ था स्कोर करने का। वो लोग स्कोर नहीं कर पा रहे थे। कभी-कभार ऐसा होता है कि आपका दिन जब खराब चलता है तो आप ज़्यादा चांसेस क्रिएट करते हो लेकिन उसको फिनिश नहीं कर सकते और उसी का ही एग्जांपल था कि मैनचेस्टर सिटी के पास उतना क्वालिटी होने के बाद भी कभी-कभार यू हैव अ बैड डे इन द ऑफिस, लेकिन एट द एंड वो लोग मैच जीत गए थे उल्स के साथ। तो उल्स का होम मैच अगर होता तो सिनेरियो सिचुएशन कुछ अलग होता, लेकिन अवे मैच में और ब्राइटन में जाके खेलना उतना आसान नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मैच में उल्स कुछ कर पाएँगे। तो मैं अगर स्कोर प्रेडिक्ट करने की बात करूँ तो मुझे लगता है कि वन साइडेड विक्ट्री मिल सकता है ब्राइटन को और ब्राइटन का गोल स्कोरिंग एबिलिटीज जो है वो बहुत बढ़िया है। तो ये मैच में हो ही सकता है कि 3-0 या 4-0 ऐसा कुछ स्कोर लाइन हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो आप लोग का क्या मानना है इस मैच को लेके मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी वर्सेस साउथहैम्पटन। तो ये मैच में भी मैनचेस्टर सिटी विल बी द फर्म फेवरेट एंड साउथहैम्पटन इज द वर्स्ट साइड इन दिस सीजन इन प्रीमियर लीग। तो साउथहैम्पटन से इस मैच से कोई भी कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते। ये एक वन साइडेड मैच ही होगा। भले ही मैनचेस्टर सिटी कितना भी खराब खेल ले, फिर भी ये मैच वो लोग मिनिमम 2-0 या 3-0 ऐसा कुछ स्कोर लाइन से जीतेंगे। तो ये मैच को लेके भी उतना ज़्यादा बात करने का कोई जगह नहीं है मुझे लगता है। और दूसरी तरफ अर्लिंग हालैंड कैसे-कैसे गोल मार रहे हैं ये तो सबको ही मालूम है। तो मुझे लगता है कि ये गेम वीक में बहुत सारे लोग फिर से फैंटेसी लीग में मतलब एफपीएल में फिर से अर्लिंग हालैंड को कैप्टन रखेंगे। तो ये मैच को लेकर आप लोगों का क्या राय है ये मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं एवर्टन वर्सेस फुलहैम। तो ये मैच बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है क्योंकि गुडिसन पार्क में मैच है तो एवर्टन के पास एक होम सपोर्ट होगा और दूसरी तरफ फुलहैम इज अ वेरी डिफिकल्ट टीम टू बीट क्योंकि फुलहैम हर एक टीम के साथ भले ही मैनचेस्टर सिटी भी हो उनके साथ भी अच्छा खासा ही खेल रहे हैं। तो ये मैच में मुझे लगता है कि फुलहैम एक अच्छा खासा फाइट देंगे और हो सकता है कि एट द एंड फुलहैम ये मैच जीत भी जाए। तो एवर्टन भी मैच जीतना चालू कर दिए हाल ही में, तो ये एवर्टन भी ये मैच जीत सकते हैं। अगर मान लीजिए कि एवर्टन को एक अर्ली लीड मिल जाता है तब गेम का सिनेरियो कुछ अलग हो सकता है क्योंकि एवर्टन के पास वो होम सपोर्ट होगा। तो गुडिसन पार्क इज वेरी नॉइजी प्लेस तो तब वो लोग कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर फुलहैम ये मैच में वापसी कर लेते हैं, अगर 1-0 बिहाइंड से भी वापसी कर लेते हैं तब फुलहैम को रोकना थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। तो बहुत कुछ हो सकता है ये मैच में, ये मैच ड्रॉ भी हो सकता है, ये मैच एवर्टन जीत भी सकता है, ये मैच फुलहैम भी जीत सकता है। तो मैं कहूंगा कि फुलहैम के जीतने की चांसेस जो है वो अराउंड 60% ऐसा कुछ होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये मैच का अगर स्कोर प्रेडिक्ट मुझे करना है, आई विल गो विद अ फुलहैम विक्ट्री ऑफ 2-1 मतलब 1 गोल मार्जिन से मुझे लगता है कि फुलहैम ये मैच इन दी एंड जीत जाएंगे। तो आप लोगों का क्या मानना है इस मैच को लेके मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं चेल्सी वर्सेस न्यूकासल। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच क्योंकि चेल्सी लास्ट गेम वीक में वो लोग अच्छा मतलब उतना खराब तो नहीं खेले, अच्छा ही खेले और लिवरपूल के साथ खेले और इस सीजन में चेल्सी 2 मैच हारे हैं, वो भी लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी के साथ। तो ये 2 मैचेस को छोड़ के हर एक मैच में चेल्सी अच्छा खेला। ये 2 मैच में भी अच्छा खेला लेकिन लिवरपूल एंड मैनचेस्टर सिटी आर सुपीरियर टीम देन चेल्सी तो इसलिए उनका एक अपर हैंड था चेल्सी के ऊपर। लेकिन ये मैच में मुझे लगता है कि चेल्सी विल बी द फर्म फेवरेट्स टू विन दिस मैच और न्यूकासल की दूसरी तरफ तो फॉर्म जो है बिल्कुल ही घटिया चल रहा है। भले ही न्यूकासल के स्क्वाड अच्छा हो लेकिन अगर चेल्सी के स्क्वाड से कंपेयर करें तो न्यूकासल के स्क्वाड उतना भी अच्छा नहीं है जितना अच्छा चेल्सी का स्क्वाड है। इस सीजन में आके चेल्सी में जितने भी सारे प्लेयर्स है उनके अंदर एक केमिस्ट्री दिख रहा है, वो बहुत अच्छी तरीके से जेल अप कर रहे हैं और एक दूसरे को अभी धीरे-धीरे दिख रहा है कि मालूम है कि कौन-कौन से सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे, तो एक दूसरे के अंदर वो कोऑर्डिनेशन भी दिख रहा है। तो आई वुड से कि इससे बढ़िया मौका चेल्सी को नहीं मिलेगा न्यूकासल को हराने का और चेल्सी को ये मैच जीतना भी चाहिए क्योंकि अगले गेम वीक में मेरे ख्याल से चेल्सी के साथ हम लोगों का मैच है। तो इसीलिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है चेल्सी के लिए जीतना। तो मैं अगर स्कोर प्रेडिक्शन की बात करूँ तो मुझे लगता है कि न्यूकासल भले ही ये मैच में जीतने की कोशिश करेंगे लेकिन एट द एंड चेल्सी विल बी विक्टोरियस और वो लोग शायद 2 गोल मार्जिन में जीतेंगे। तो मैं अगर स्कोर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूँ तो मुझे लगता है कि चेल्सी
ये मैच 3-1 ऐसा कुछ स्कोर लाइन से जीतेंगे। तो आप लोग का क्या राय है इस मैच को लेके? आप लोगों का क्या मानना है? वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट करके। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं क्रिस्टल पैलेस वर्सेस स्पर्स। तो देखिए क्रिस्टल पैलेस अभी तक एक भी मैच नहीं जीता इंग्लिश प्रीमियर लीग में और दूसरी तरफ उनके सामने स्पर्स होगा जिनका अटैकिंग लाइनअप लीथल है और काउंटर अटैक में स्पर्स एक्चुअली बहुत बढ़िया खेलते हैं और उनको देख के अच्छा भी लगता है व्हाइल दे आर अटैकिंग। तो मुझे लगता है कि ये मैच में स्पर्स का मतलब उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा क्योंकि उनके पास इनफ क्वालिटी है गोइंग फॉरवर्ड कि वो लोग मैच जीत सकते हैं और उसका जो गोल कन्वर्शन रेशियो है वो भी बहुत हाई है। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी स्पर्स को एक वन साइडेड विक्ट्री मिल सकता है क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट में। तो मैं अगर स्कोर प्रेडिक्ट करने की बात करूँ तो मुझे लगता है कि 3-0 या 4-0 ऐसा कुछ स्कोर लाइन हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर ये मैच में क्रिस्टल पैलेस पहले हाफ में गोल स्कोर करके लीड ले लेते हैं, फिर भी मुझे लगता है कि स्पर्स के पास वो इनफ फायर पावर है। इसके ऊपर डिपेंड करके वो लोग ये मैच में वापसी करके ये मैच जीत सकते हैं। तो आप लोग का क्या मानना है इस मैच को लेके? मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं वेस्ट हैम वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो देखिए मैनचेस्टर यूनाइटेड लास्ट गेम वीक में हम लोग अच्छा खेले थे अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड स्पेशली इन द सेकंड हाफ, लेकिन वो उस मैच के बाद फेनेर्बाचे के साथ हम लोग का एक अवे मैच था जहां पे हम लोग फिर से एक यूरोपियन मैच ड्रॉ करके आए हैं। वो मैच में मतलब एक ऐसा मैच था फेनेर्बाचे के साथ जहां पे मैच बहुत ही एवरेज था, मतलब उतना अच्छा भी नहीं था, उतना खराब भी नहीं था। खराब मतलब जैसा हम लोग एफसी ट्वेंटी के अगेंस्ट में खेले थे यूरोपा लीग में होम में, तो उतना खराब भी मैच नहीं था और उतना अच्छा भी नहीं था जैसा कि हम लोग ब्रेंटफोर्ड के साथ खेले थे सेकंड हाफ में। तो बीच में कहीं पर वो मैच था जहां पे आई वुड से कि इन द एंड 1-1 वाज अ फेयर रिजल्ट। तो अभी यूरोपा लीग में वो मैच ड्रॉ करने के बाद और वो मैच और ये मैच के अंदर सिर्फ 2 ही दिन का गैप है। तो 2 दिन में फिर से हम लोग को खेलना होगा और एक अवे मैच। तो आई एम नॉट श्योर अवे मैच में इंग्लिश में लीग में हम लोग का जो रिकॉर्ड है वो उतना खास नहीं है। तो इस मैच में मुझे लगता है कि अगर हम लोग एक क्लीन शीट मेंटेन कर सकते हैं तो हम लोग के लिए वो फायदा होगा। लेकिन अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो ये मैच हम लोग को जीतना चाहिए। जैसे मैं चेल्सी वाले मैच को लेकर बात कर रहा था कि चेल्सी के पास ऐसा मौका नहीं मिलेगा न्यूकासल को हराने का क्योंकि उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है न्यूकासल का। तो सिमिलरली हम लोग के पास भी एक मौका है वेस्ट हैम को हराने का क्योंकि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वेस्ट हैम में बहुत सारे इश्यूज हैं। लोपेदेगी के अंडर बहुत सारे इश्यूज दिख रहा है और वेस्ट हैम का अगर फॉर्म की भी बात करें तो वेस्ट हैम का फॉर्म बहुत ही खराब है। और दूसरी बात तो ये मैच में कुडूस भी नहीं होगा क्योंकि वो सस्पेंडेड है। तो इससे बढ़िया मौका तो हम लोग को नहीं मिलेगा बिफोर द बिग मैच अगेंस्ट चेल्सी। तो वो मैच हम लोग जीतेंगे या नहीं जीतेंगे उसका तो कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए ये मैच में हम लोग को जी जान कोशिश करना होगा इस मैच जीतने के लिए। लेकिन एग्जैक्टली मैच में क्या होगा ये प्रेडिक्ट करना एज अ यूनाइटेड फैन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं कि हम लोग कैसे खेलेंगे। हम लोग बहुत अच्छा भी खेल सकते हैं, बहुत घटिया भी खेल सकते हैं, एवरेज भी खेल सकते हैं। एक ही चीज में हम लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं और वो है कि इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि हम लोग को मालूम ही नहीं कि हम लोग मैच में कौन सी मेंटेलिटी लेके उतरेंगे, मैच का सिचुएशन क्या होगा, हम लोग गेम मैनेज कर पाएंगे या नहीं मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप ब्रेंटफोर्ड वाले गेम उठा के देख लो तो वहां पे आपको देख के लगेगा कि हाँ हम लोग तो ऐसा खेल सकते हैं, लेकिन आपके पास दूसरे एग्जाम्पल भी है कि हम लोग इतने खराब भी खेल सकते हैं। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी का इशू तो है, तो हम लोग को मालूम नहीं है एग्जैक्टली क्या होगा। अगर एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन मैं तो ऑब्वियसली चाहूंगा कि ये मैच हम लोग जीते क्योंकि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा वेस्ट हैम को हराने का, वो भी एवे मैच में। लास्ट सीजन में भी ये मैच हम लोग हार गए थे 2-0 मुझे याद है, लेकिन उस मैच में हम लोग उतना खराब भी नहीं खेले थे, चांस क्रिएट कर रहे थे, लेकिन वही पुरानी आदत कि हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ये मैच में मेरे ख्याल से अगर हम लोग को जीतना होगा तो हॉयलैंड, मार्कस राशफोर्ड या गर्नाचो इन तीनों में से किसी 2 या तीनों को ही बहुत ही बढ़िया खेलना होगा और उसी के साथ हम लोग को अच्छा डिफेंडिंग भी करना होगा ताकि हम लोग गोल कंसीड ना करें। तो देखते हैं क्या होता है इस मैच में। अगर मैं स्कोर प्रेडिक्ट करने की बात करूं तो मुझे लगता है कि इन दी एंड एक हार्ड फॉट विक्ट्री हम लोग को मिल सकता है, 1-0 या 2-1 ऐसा कुछ टाइप। तो आप लोग का क्या लगता है इस मैच को लेकर? आप लोग का क्या राय है, क्या ओपिनियन है, ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं जो मेन इवेंट है इस गेम वीक का उसको लेके, और वो है आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल। तो लास्ट गेम वीक में बॉर्नमाउथ के साथ जो मैच आर्सेनल को जीतना चाहिए था कायदे में, लेकिन वो मैच वो लोग हार गए हैं और ये मैच में भले ही उनका होम मैच है लेकिन वो लोग इमेंस प्रेशर में रहेंगे। क्यों? क्योंकि आर्सेनल ऑलरेडी लिवरपूल से 4 पॉइंट पीछे है और ये मैच अगर खुदा का वास्ता लिवरपूल जीत जाता है इट विल बी अ ह्यूज ह्यूज ब्लो फॉर आर्सेनल, क्योंकि जो पॉइंट गैप है लिवरपूल के साथ वो 7 हो जाएगा और अगर 7
पॉइंट गैप हो जाता है सो अर्ली इन द सीजन, तो उसको रिकवर करने के लिए आप कह सकते हो कि आपके पास वक्त है, क्योंकि इट इज अ लॉन्ग सीजन। लेकिन दूसरी तरफ अभी इंग्लिश प्रीमियर लीग इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है और लिवरपूल जैसा खेल रहे हैं, मैनचेस्टर सिटी जैसे खेल रहे हैं, उस पे 7 पॉइंट को मेकअप करना बहुत ही मुश्किल है। अगर कायदे में देखा जाए तो 7 पॉइंट 3 मैच में आप मेकअप कर सकते हो। अगर 3 मैच लिवरपूल खराब खेलता है और आर्सेनल वो 3 मैच जीतते हैं, तो लग सकता है कि आसानी से वो 7 पॉइंट गैप मेकअप हो जाएगा, लेकिन इन रियलिटी वो बहुत मुश्किल है। तो अगर सेकेंड हाफ में जाते जाते लिवरपूल या मैनचेस्टर सिटी थोड़ा फंबल करते हैं, तब जाके आर्सेनल को वो मौका मिल सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर 7 पॉइंट का गैप हो जा रहा है तो आर्सेनल विल बी आउट ऑफ टाइटल रेस। जो नैरेटिव सोशल मीडिया में चल रहा है कि अगर ये मैच लिवरपूल जीत जाता है तो आर्सेनल विल बी ऑफिशियली आउट ऑफ टाइटल रेस, बहुत सारे आर्सेनल फैंस भी ये सिमिलर चीजें कह रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ये नहीं है। मैं फुटबॉल को ऐसे कंसीव नहीं करता। तो मुझे लगता है कि ये मैच में अगर आर्सेनल हार भी जाते, तब भी आर्सेनल के पास वो मौका रहेगा रिकवर करने का। इतना ज्यादा प्रेशर लेके अगर आप इस मैच में उतरते हो, तो वैसे ही आप खेल नहीं पाओगे। वैसे ही आपके पास बहुत सारे प्लेयर्स नहीं है, ओडेगार्ड नहीं है, साका नहीं है, कैलाफियोरी नहीं है, तो बहुत सारे प्लेयर्स आपके पास नहीं है, इसलिए आपके ऊपर प्रेशर तो होगा। और दूसरी बात तो ये कि लास्ट गेम वीक में भी आप हार गए हैं बॉर्नमाउथ के अगेंस्ट में, तो ये मैच में प्रेशर तो रहेगा। लेकिन अगर मैं मिकेल आर्टेटा के जगह पे होता तो आई वुड हैव सिक्योर्ड अ ड्रॉ अगेंस्ट अ टीम लाइक लिवरपूल इन दिस करंट सिचुएशन। अगर ये मैच में आर्सेनल ड्रॉ कर लेते हैं, ये मैच नहीं हारते लिवरपूल के साथ, तब वो बढ़िया रिजल्ट रहेगा फॉर आर्सेनल। और दूसरी बात, अगर आर्सेनल ये मैच में अच्छा खेल लेते हैं अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स और ये मैच से 3 पॉइंट निकाल लेते हैं, तो इट इज द बेस्ट केस सिनारियो फॉर देम। लेकिन ये मैच में लिवरपूल के अगेंस्ट में मैच उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लिवरपूल भी तरक्की भरकती फॉर्म में आ रहे हैं। इस मैच में लिवरपूल जो फुटबॉल खेल रहे हैं उसमें एक कंसिस्टेंसी है, उनको मालूम है क्या करना है, हर एक बंदे के पास वो क्लैरिटी है कि उनका रोल क्या है। और दूसरी बात, अर्ने स्लॉट की मैन मैनेजमेंट भी अब तक बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये मैच में अगर करंट सिनेरियो के बेसिस पे मैं बात करूं, तो लिवरपूल विल बी द फेवरेट्स टू विन दिस मैच। लेकिन अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं, तो समहाउ आई फील कि ये मैच इन द एंड ड्रॉ हो सकता है, अगर आर्सेनल थोड़ा बहुत करेज दिखाता है। वो चीज अगर मिसिंग रहता है, करेज या मेंटालिटी, ये चीज अगर मिसिंग रहता है फ्रॉम आर्सेनल, अगर एक गोल कंसीड करने के बाद उनका शोल्डर ड्रॉप हो जाता है, तब ये मैच जीतना या फिर ड्रॉ भी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं, तो मुझे लगता है कि ये मैच इन दी एंड हम लोग को एक 2-2 ड्रॉ देखने को मिल सकता है। तो उसके सिनेरियो में ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी विल बी द हैप्पियर टीम। तो देखते हैं क्या होता है। आप लोगों का क्या राय है इस मैच को लेके? क्या आर्सेनल ये मैच जीत जाएंगे? क्या आर्सेनल ये मैच हार के उनका जो पॉइंट गैप है वो 7 हो जाएगा? तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए आपको क्या लगता है। तो जितने भी सारे मैचेस को लेके मैं बात किया, सारे मैचेस में किसी भी पॉइंट को लेके आपको अगर कुछ कहना है, आपका क्या ओपिनियन है, ये मेरे साथ आप जरूर शेयर कर सकते हैं कमेंट करके। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, जान पहचान वालों के बीच, जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग